नमस्कार दोस्तों, अब तक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। बताएंगे हमारे जनपद में, प्रदेश में क्या हो रहा है और किस तरीके से बैठकों का दौर शुरू है। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है भाई साहब? सुखदेव साहब नमस्कार, आपका अब तक इंडिया लाइव न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप अपने प्रदेश में विकास से लेकर के जन समस्याओं को लेकर के जनता के हित में उठाते रहते हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूं किस तरीके की बैठकों का दौर शुरू है और किस तरीके की आपके प्रदेश में घटनाक्रम होती हैं। कृपया विस्तार से दर्शकों को बताने का कष्ट करें। जी बोलिए। कृपया बताने का कष्ट करें। हमारे साथ बागमारे जी जुड़ चुके हैं जो महाराष्ट्र से हैं। वो पूरे प्रदेश की स्थिति को बताएंगे, बैठकों का जहां दौर चल रहा है वो भी बताएंगे और क्या क्या चल रहा है इस पर भी जानकारी देंगे। जी बताइए बागमारे जी। महाराष्ट्र से जी महाराष्ट्र से बागमारे जी बताइए। जेलवारी हवा, भ्रष्टाचार के डाक, घरानेशाही की सावट। जी वहां पे भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या जनता के अंदर मुहिम है, क्या सामाजिक संगठनों के मुहिम है, क्या राजनीतिक दलों के प्रति मुहिम है, विपक्षी दलों में क्या इस बात को लेकर के उठता है, बताइए। साहल चौस यांना माजलगाव के मतदार का स्वीकार डैश। जी जी माजलगाव जी जिल्हा बीड प्रतिनिधी जी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, अटक होऊन जेलवारी करके परतलेले माजी नगराध्यक्ष चौस यांनी उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर जी माजलगावच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली। जी अशा वादग्रस्त नेतृत्वाला माजलगाव ते मतदार स्वीकारणार का, जी अशी चर्चा थेट शहरातील मतदाराच्या ऐकाव्यास मिळत आहे। जी दरम्यान आमदाराच्या नावाने रडून पडून जनतेसमोर भावनिक होऊन भूतकाळ इच्छा सोडत नसतो। 5,57,00,000 भ्रष्टाचारावर आरोप असल्यामुळे आपली पानिपत होती की काय याची मनात भीती असल्याने भावनिक होऊन अश्रू गाळून चौस यांनी जनतेला मी कसा धुतल्या तांदळाप्रमाणे आहे असा केवलवाणी प्रयत्न करून नौटंकीविषयी शहरामध्ये चर्चा विषय बनला आहे। भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुढसून काढण्यासाठी सहानुभूतीचे राजकारण करणार का, असा सवाल नागरिक करीत आहे। नगरपालिकेतील आर्थिक अनियमितता, निविदेतले संशयास्पद व्यवहार आणि प्रशासकीय बेजबाबदार कारभारामुळे नगरपालिका अक्षरशः गिळगत केल्याची नाराजी आजही शहरवासी यांच्या मनामध्ये ताजी आहे। त्यातच स्वतःवरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची धूळ अजूनही पुसली बाकी असताना पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलून साहल चौस यांनी मोहन जगताप यांची हातात धरून स्वतःची घरातील तब्बल 3 उमेदवारी देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट कार्यकर्त्यांनी धक्का देणारा ठरला आहे। सत्रील अनेक वर्षापासून अतिक्रमण हटाव हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न असताना मात्र चौस हे सत्तेत असताना त्याच्या प्रश्नावर कायम मौन बाळगल्याने भविष्यातील काही मुद्दे कायमच दडपला जाईल अशी शहरवासियांनी ठाम भावना आहे। नगराध्यक्ष पद परत चौस यांना घराण्यात गेले तर अतिक्रमण हटणार नाही अशी आत्मविश्वास मतदार खुलेआम व्यक्त करीत आहे। मातंग समाजाचे मोठे कार्यकर्ते शहरात असताना या समाजातील एका व्यक्तीस उमेदवारी न देता स्वतःच्या घरातील 3 जागा काबीज चौस म्हणतात। जागा 26, इच्छुक 300, मात्र उमेदवार द्यायची कोणाला, मग 3 उमेदवार फक्त स्वतःच्या घरात असा सवाल उठू लागला आहे। माजलगावकरांच्या मनातील रोष, भ्रष्टाचाराचे आरोप, एक घराणेशाही, इतर सर्व गोष्टीवर मतदाराचा विश्वास कसा बसणार। जी अब हमारे बीच में आपको बागमारे ने पूरी जानकारी दिया और भ्रष्टाचार पर किस तरीके से वहां पर चर्चा का विषय बन गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम विस्तार से उन तस्वीरों को दिखाएंगे जो भ्रष्टाचार पर एक अहम बैठक की गई और बैठकों का दौर शुरू हुआ। कौन राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, कौन सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं और कौन भ्रष्टाचार में संलिप्त है।
आपको यह भी बताते चले, भ्रष्टाचार की बू आ रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरफ इनकलाब होता नजर आ रहा है। हमारे साथ अब तक इंडिया लाइव न्यूज चैनल में बाघमारे जी जुड़ चुके हैं। बाघमारे ने कहा कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ अब तक इंडिया लाइव न्यूज चैनल आपकी आवाज बुलंद करता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार की हो या सामाजिक हो या राजनीतिक हो, हर क्षेत्र की खबर सबसे पहले आपको दिखेगी, सिर्फ दिखेगी अब तक इंडिया लाइव न्यूज चैनल पर। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए और देखते रहिए अब तक इंडिया लाइव न्यूज चैनल पर। देखिए दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के किस तरीके से गंध आ रही है और इस भ्रष्टाचार की गंध में हमारे संवाददाता बाघमारे ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि भ्रष्टाचार किस तरीके से बढ़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं बाघमारे की विस्तृत रिपोर्ट जानने के लिए।